यह नॉर्मन है। नॉर्मन एक एनिमेट्रॉनिक कठपुतली है और यकीन मानिए यह हमेशा इतना खस्ता हाल नहीं दिखता था। नॉर्मन की कहानी लगभग 20 साल पहले शुरू होती है। अगर आप 2000 के दशक की शुरुआत में किशोर थे तो आपको इंटरपोल बैंड का ईविल ईविल नाम का गाना याद होगा। इस गाने के म्यूजिक वीडियो को YouTube पर 20 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसकी मुख्य वजह शायद एक अहम चीज थी, वह एनिमेट्रॉनिक कठपुतली जिसे उन्होंने गाने के बोल पेश करने के लिए बनाया था। प्रशंसक जल्दी ही इस डरावने लेकिन थोड़े प्यारे किरदार के दीवाने हो गए, इतना कि उन्होंने उसे एक नाम भी दे दिया, नॉर्मन। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नॉर्मन का भी वही हश्र हुआ जो उससे पहले कई एनिमेट्रॉनिक्स का हुआ था, वह गायब हो गया। साल बीत गए और उसके कई प्रशंसकों को लगा कि वह हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन फिर 2014 आया। iCollector.com पर एक लिस्टिंग पोस्ट की गई थी जिसे म्यूजिक वीडियो से एनिमेट्रॉनिक डरावनी भूत या कठपुतली का नाम दिया गया था और 10 साल तक खोए रहने के बाद वह नॉर्मन निकला और वह बहुत भयानक दिख रहा था, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म से निकला हुआ। इतना भयानक, उसके चेहरे की फोम की त्वचा फट गई थी और उसका रंग फीका पड़ गया था। उसकी आंखें अब पीली पड़ गई थीं और सिर से बाहर की ओर उभरी हुई थीं। तस्वीरों से यह भी पता चला कि कठपुतली की एक टांग, उसका दाहिना हाथ और सिर अलग हो रहे थे। अब न जाने क्यों किसी को भी उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी, एक भी बोली नहीं लगाई गई। और एक बार फिर अगले कुछ सालों तक उसे भुला दिया गया और वह गुमनामी में खो गया, जब तक कि यूट्यूबर जॉन खलबेक ने नॉर्मन की दयनीय हालत के परे उसकी असलियत को नहीं देखा। जॉन और उसके प्रशंसक उस कठपुतली को पाने के लिए अड़े थे। काफी पूछताछ और ऑनलाइन छानबीन के बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया। जॉन ने फेसबुक पर एक कलेक्टर से वह कठपुतली खरीदी और उस दिसंबर नॉर्मन आ गया। ये आज ही आ गया। अब जॉन को पता था कि कठपुतली की हालत बहुत खराब थी, उसकी तबीयत ठीक ना होगी, वह परेशान रहेगा। लेकिन उसे नॉर्मन की स्थिति की गंभीरता का एहसास तब हुआ जब वह बक्से से बाहर आया। यह तो वाकई बहुत भयावह स्थिति है। जॉन के मुताबिक उसे अंदाजा नहीं था कि नॉर्मन किन हालातों से गुजरा। शायद जिंदगी ने इस कठपुतली को भुला दिया था। जॉन और प्रशंसक उसे पहले जैसा बनाने पर आमादा थे। उसने नॉर्मन बैक टू नॉर्मल अभियान से $3000 जुटा लिया। तब से लूनास पपेट्स कंपनी ही नॉर्मन की मरम्मत का काम संभाल रही है। जॉन ने YouTube और Instagram पर इस प्रक्रिया की थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखाई हैं और 24 मार्च 2022 को उन्होंने नॉर्मन इज फुली रिस्टोर्ड शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया। लगभग 2 दशकों के बाद नॉर्मन फिर से पहले जैसा दिखने लगा है, जो यह साबित करता है कि इतने सालों के बाद भी उसे कभी भुलाया नहीं गया था।